तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो थोड़े गैप के बाद बनाई जा रही है क्योंकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पे थोड़ी बिजीनेस ज़्यादा हो गई थी। आपका कभी कभी कम्युनिकेशन मुझ तक पहुंच नहीं पाता। यूट्यूब पे कभी कभी जो है आपके क्वेश्चंस आंसर रिप्लाई करने में जो है डिले हो जाता है। लेकिन अब उस गैप को दूर करने के लिए sunkydesigner.com प्लेटफॉर्म काफ़ी हद तक तैयार है। अराउंड 90% तक रेडी है। मुझे उम्मीद है कि इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद हमारे और आपके कम्युनिकेशन, आपकी जो क्वेरीज का रिजोल्यूशन है वो बहुत फास्ट होगा। और मुझे लगता है कि जो सनकी डिज़ाइनर को बनाने का जो एक ऑब्जेक्टिव था, जिस मिशन की मैं बार बार बात करता हूँ, मिशन ये है कि आम लोगों को या जो लोग नीचे के तबके के हैं उनको एम्पावर किया जाए, उनकी हर तरीके से मदद की जाए। पर क्योंकि इस प्रोजेक्ट में बहुत बिजी था तो इसमें कुछ बहुत से लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाया। आप लोग के मैसेज व्हाट्सएप आते रहे और जो है कुछ लोग टेलीग्राम पे भी करते रहे, तो बहुत सारे क्वेश्चन इकट्ठे हो गए हैं। मेरी कोशिश है कि उन सबको मैं जल्दी जो है विद इन वीक उन सब का रिजोल्यूशन दूं और एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो हैं आपकी तरफ से जो है सारे अभी कलेक्ट हो गए हैं। और ये एक जो क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस बहुत ही डिफरेंट तरीके से आए हैं। लेटेस्ट जो मार्केट की कंडीशंस हैं, जो रिटेल ऑयल मार्केट है उसका सिनेरियो बहुत तेज़ी से चेंज हुआ है दोस्तों। जैसे हम बात करते हैं कि ऑयल की शॉर्टेज की बात करते हैं, हमने पीछे देखा कि बहुत सारे स्टेट्स में, चाहे गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें, कर्नाटका की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, बहुत सारे रिटेल आउटलेट जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम और बीपीसीएल के ड्राई स्टेट में हो गए। इसका मतलब वहाँ पर फ्यूल की शॉर्टेज हो गई। तो वो एक आर्टिफिशियल एक स्कार्सिटी थी। और उसका एक रीज़न ये भी था कि जो ऑयल, जो हमारे प्राइवेट कंपनीज़ हैं, जिसके बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया है, उन्होंने ऑयल की सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है बिकॉज दे आर फेसिंग लॉसेस ड्यू टू हाईएस्ट, आई मीन वन ऑफ द हाईएस्ट जो हमारे इस समय क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं। अराउंड $140 के करीब अगर एक बैरल की हम बात करें तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। एंड देयर हैव बीन ए फ्लक्चुएशन, और ये रेट्स जो है बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। वी ऑल नो रीजंस। हमें जो है गल्फ से सप्लाई कम आ रही है और रशिया से सप्लाई बहुत लिमिटेड आ रही है। तो एक ये भी रीज़न है कि उनका जो लोड था वो भी जो आसपास के रिटेल आउटलेट हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, बीपीसीएल के, उन पे पड़ा। और वहाँ पे भी जो है सप्लाई शॉर्ट हो गई और वहाँ पे जो है वो पंप ड्राई हो गए, आउट ऑफ ऑर्डर हो गए। तो बहुत एक क्योस सा क्रिएट हुआ। आपकी बहुत सारी क्वेरीज आई, कुछ लोग को मैंने पर्सनली बताया कि फ्यूल की शॉर्टेज इंडिया में नहीं है, ये एक टेम्परेरी एक फेज़ है। हालांकि गवर्नमेंट ने अपनी एडवाइजरी जारी की, जो प्राइवेट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो इस तरीके से नहीं कर सकती, बट क्योंकि उनका मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस है तो उनके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। बिकॉज जो इस समय हमारी जो सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है वो भी अराउंड 20-25 रुपीज़ पर लीटर को, मतलब जो पेट्रोल है उसको लॉस पे वो बेच रही हैं। अराउंड 30 रुपीज़ का उनको लॉस जो है वो इस समय डीजल की पर लीटर की सेल पे है। तो किसी न किसी तरीके से ये लॉस जो है गवर्नमेंट अब किस तरीके से उनको बॉन्ड्स, ऑयल बॉन्ड्स दे के पूरा करेगी या कैसे पूरा करेगी, इसको हमें आगे जाके देखना होगा। तो ये क्वेश्चन था। तो मुझे लगता है कि इंडियन ऑयल के जो मार्केटिंग के हेड हैं उन्होंने आकर के फिर अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने क्लियर किया कि शॉर्टेज नहीं है एंड वी आर कमिटेड। एचपीसीएल की तरफ से भी स्टेटमेंट आया। तो मुझे लगता है कि अब आपके स्टेट्स में ऐसी कोई शॉर्टेज नहीं है। हाँ, लेकिन इन जो सरकारी ऑयल कंपनीज हैं, मार्केटिंग, इन्होंने राशनिंग करी, लिमिटेड सप्लाई कर दी रिटेल आउटलेट में कि इतनी सप्लाई होगी तो आप रिस्ट्रिक्टेड इसकी सेल करिए। ये बात ज़रूर सुनने में आई है। और जो क्रेडिट फैसिलिटी मिलती थी डीलर्स को वो उन्होंने बंद कर दी है, सो दैट कि इनके लॉसेस कम हो और थोड़ी सी फ्यूल की जो सेल है वो रिस्ट्रिक्टेड हो, क्योंकि कोई भी बिजनेस लॉस पे नहीं हो सकता। तो अभी का मुझे लगता है कि मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही ये जो हमारा वॉर चल रहा है रशिया वाला, ये मुझे लगता है बहुत जल्दी ख़त्म होगा और उसके बाद जो है हो सकता है कि हमारे जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो गिर जाएं और जो हमारे ओपेक कंट्रीज़ हैं वो जो है हो सकता है कि अपनी सप्लाई को बढ़ा दें और लगता है कि उससे कुछ ईज आउट हो जाए। तो मुझे लगता है कि ये एक इशू जो है बहुत आपकी तरफ से आया था, तो मैंने सोचा इसे एक्सप्लेन कर दूं बिकॉज ये मुझे पहले अटेंड करना चाहिए था। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। मैं इसको भी डिस्कस कर रहा हूँ। हालांकि इंडिविजुअल्स को मैंने इसके रिप्लाई दिए हैं और उनके रिस्पॉन्स भी आए हैं। तो कहीं से ऐसा मत सोचिए कि रिलायंस या जियो बीपी एक उसी स्टेज में जा रहा है जिसमें जो है पहले 10 साल पहले हुआ था। ऐसा नहीं होना चाहिए, बट एक ऐसा फेज़ है कि जो हमारी
प्राइवेट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, दे आर नॉट विलिंग टू सेल देयर फ्यूल, इसलिए उनके फ्यूल जो है काफ़ी हद तक ड्राई भी रहे और सप्लाई बहुत लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड रही। तो इसके अलावा जो एक मुद्दा जो बहुत इम्पॉर्टेंट आया वो हमारे पीडब्ल्यूडी के जो स्टेट हाईवे की जो गाइडलाइन है वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई। उस पर आपकी बहुत सारी क्वेरीज़ आई हैं, बिहार से भी क्वेरीज़ आई हैं और मुझे लगता है कि उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही है, शायद रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा और किसी तरीके से जो है सर्विस रोड के प्रावधान बनाने वाले जो इसमें प्रोविज़न्स हैं वो इनकॉर्पोरेट नहीं हो पा रहे। बट इट्स ए मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि जब नेशनल हाईवे की गाइडलाइन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो स्टेट हाईवे का स्टेटस नेशनल हाईवे के स्टेटस से बड़ा नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम भी जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी। बट टाइम बिंग इट्स ए रियल इशू, क्योंकि बहुत सारे केसेस जो हैं स्टेट हाईवेज़ के जो हाईवेज़ पीडब्ल्यूडी के अंदर आते हैं वो रुके पड़े हैं। और दोस्तों एक जो भी मुझे लगता है कि जो एडवर्टीज़मेंट्स हैं वो कोको के या ऑपरेटरशिप के बहुत आ रहे हैं, तो मैंने आपको पहले एक इंडियन ऑयल की एक वीडियो बनाई थी, मुझे लगता है इसको काफ़ी टाइम हो गया जब नए उन्होंने जो है सर्विस प्रोवाइडर की बात की थी कुछ स्टेट्स में। उसके बाद जो है इंडियन ऑयल के और भी लोकेशंस के जो हैं एडवर्टीज़मेंट्स आए हैं सर्विस प्रोवाइडर के। सर्विस प्रोवाइडर मींस ऑपरेटर, वो अपॉइंट कर देते हैं, आपको दे देते हैं एक पीरियड के लिए और जिसमें जो आप उन रिटेल आउटलेट्स में को आप चला सकते हैं या अपना उनको लैंड भी ऑफ़र कर सकते हैं, ये भी इस तरीके की बात हो सकती है। तो लैंड ऑफ़र करने के भी कोको के लिए एडवर्टीज़मेंट्स आ रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर वाले एडवर्टीज़मेंट्स भी आ रहे हैं। आप इन दोनों को समझिएगा, डिफरेंस को समझिएगा। और जो अभी जो एडवर्टीज़मेंट्स आए हैं जिनकी हम बात करेंगे वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल के डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट लोकेशंस के आए हैं। तो उसमें बेसिकली क्राइटेरिया ये है कि सेल्स के प्रोजेक्शंस दिए होते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी होती है और भी उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जो आपको सर्विस प्रोवाइडिंग के लिए कोको रिटेल आउटलेट्स में आपको पूरा करना होता है। तो मैं आपको जो है दोनों वेबसाइटों पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल की दोनों वेबसाइटों पे ले जाऊंगा और आपको इसमें क्लियरिटी लाऊंगा कि किस तरीके से आपको इनको अप्लाई करना है। उसके लिए जो है मुझे इनकी वेबसाइटों पे जाके आपको दिखाना होगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं और स्पेसिफिक क्राइटेरिया के साथ आपके जो बैलेंस शीट्स हैं, फाइनेंशियल कैपेसिटी हैं, वो सारी जो है सीए से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाइड होनी चाहिए आपकी, जिससे फाइनेंशियल कैपेसिटी का पता लगे। तो आप डॉक्यूमेंट्स का बहुत ध्यान रखिएगा। अभी जो है पोर्टल पे जाके मैं अपना स्क्रीन शेयर करूँगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम को किस लिंक में जा कर के आपको जो है ये जो सर्विस प्रोवाइडर है उसमें जाके अप्लाई कर सकते हैं और इंडियन ऑयल में कहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं। ये एडवर्टीज़मेंट निकलते रहेंगे, मैं इन पे बार बार वीडियो नहीं बना पाऊँगा, आप प्लीज़ इनको देखे रखिए। लैंड ऑफ़र के भी एडवर्टीज़मेंट्स निकलेंगे और अभी जैसे हमारे सर्विस प्रोवाइडर के एडवर्टीज़मेंट निकलेंगे, ये रेगुलर है। आपका इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं है सर्विस प्रोवाइडर में, बट आपको रिटेल आउटलेट मिल जाता है कोको चलाने के लिए, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। बहुत अच्छा मौका दोस्तों, उसको अवेल करिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ देखते हैं किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप सिंपल गूगल पे जाइए, HPCL कोको एडवर्टीज़मेंट 2022 पे लिंक करिए। यहाँ पर आपको जो है उसके डिफरेंट ऑप्शंस खुल जाएंगे, इस पर आप क्लिक करिए तो ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम.com पेजेस सर्विस प्रोवाइडर्स फॉर कोको का लिंक आ जाता है। ये लिंक मैंने नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप यहाँ पर जा कर के एंगेजमेंट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर पे क्लिक कर से देख सकते हैं। जैसे जो पहला एडवर्टीज़मेंट है कोको सर्विस प्रोवाइडर का, ये वेस्ट बंगाल का है। अपेंडिक्स 1A पे आप अगर करते हैं यहाँ पे क्लिक तो ये दिखाता है कि वेस्ट बंगाल में जैसे किस किस लोकेशन की बात हो रही है, कोटा पनागर की बात हो रही है और जो रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट है वो पूर्वा बर्धमान है, स्टेट वेस्ट बंगाल हो गई। एस्टिमेटेड सेल्स की बात करता है, जो टेन्योर है कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट जो साइन होगा, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होगा, जो सर्विस प्रोवाइडर होगा और कंपनी के बीच में 3 इयर्स का होगा। आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी जो लिक्विड एसेट्स हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए वो अराउंड 15 लाख के मिनिमम होने चाहिए। बैंक गारंटी फॉर कोलेटरल सिक्योरिटी 15 लाख होनी चाहिए। तो ये एक टेबल है, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना है तभी आप अप्लाई करिए। आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी होनी चाहिए और आपके दूसरे भी एक्सपीरियंसेस होने चाहिए। तो ब्रोशर पे जाइए, आप इसको डाउनलोड करिए hindustanpetroleum.com से और ये एक आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशन को समझ के इसमें अप्लाई करना है। बिकॉज ये जो ऑफ़र हैं ये आपको मैन पावर और जो एलाइड सर्विसेज पेट्रोल पंप पे चाहिए होती हैं, उसके लिए आप कॉरपोरेशन को सपोर्ट करेंगे।
आपको डीलरशिप का कोई क्लेम इससे नहीं बनता और आपको कोई दूसरे आपके राइट्स नहीं बनते हैं। जस्ट यू आर ए सर्विस प्रोवाइडर। ओनरशिप जो है वो कंपनी की रहेगी, डीलरशिप भी नहीं मिलेगी। तो आपको बहुत अच्छे से अंडर ओथ जो है इसको चलाना है, अंडरटेकिंग्स देनी है और टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत प्रॉपर हैं। और जो आपको जो है आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको कोलेटरल सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी इमीडिएटली जमा करनी होगी। तो जितने भी एडवर्टीजमेंट है दोस्तों कोको के, ये जो सर्विस प्रोवाइडर वाले, इसमें 10,000 रुपीज़ की नॉन रिफंडेबल फ़ी है, वो आपको जमा करानी है। एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है और आपको उसमें डिटेल देना है किस लोकेशन के लिए आप डाल रहे हैं। जैसे अगर इन एडवर्टीजमेंट की बात करें तो वेस्ट बंगाल के रीजनल ऑफिस का हिंदुस्तान पेट्रोलियम का एड्रेस दिया हुआ है, रिटेल आरओ का। और 28 इसमें जो है बेसिकली जुलाई लास्ट डेट है, तो आज मुझे लगता है कि 5 जुलाई है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो अब हम आगे जाके और देखते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम में उड़ीसा की बात हो रही है। इसमें अगर अपेंडिक्स खोलते हैं तो इसमें देखिए डिफरेंट लोकेशंस के आए हैं। कोको जैसे इसमें पडिया बहाल है और एक कोको जो है तुरमंगना है और जो रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स है उनकी बात हो रही है, स्टेट उड़ीसा है। एस्टिमेटेड सेल्स जो है MS प्लस HSD दोनों के मिला के 300 KL है। यहाँ जो है नीचे वाली लोकेशन जो है क्योंझर वाली, इसमें जो है 1200 KL है। टेन्योर जो है 3 साल का ही रहेगा एग्रीमेंट का। दोनों में फाइनेंशियल कैपेबिलिटी लिक्विड एसेट 15 लाख चाहिए, बट जो कोलेटरल सिक्योरिटी है बैंक गारंटी की वो एज पर सेल वेरी करती है। जहाँ पे प्रोजेक्टेड सेल ज़्यादा है वहाँ पे आपकी बैंक गारंटी कोलेटरल सिक्योरिटी का अमाउंट बहुत बढ़ जाता है। जैसे इस वाले केस में जो है 1200 KL का दिया हुआ है और यहाँ आपको 1.15 करोड़ देना है, तो आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। मैन पावर के लिए है, बहुत क्लियर किया उन्होंने, आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी करनी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट से सारे सर्टिफिकेट, आपकी एडिटेड बैलेंस शीट, सब कुछ आपका होना चाहिए। लिक्विड एसेट्स का सर्टिफिकेशन होना चाहिए और आपको सारी अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इसमें दिखानी पड़ेगी। तो जो ये एडवर्टीजमेंट निकले हैं दोस्तों, इसमें ना तो आपको कोई लैंड का अरेंजमेंट करना है, ना तो कोई आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है रिटेल आउटलेट का। आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है बिना पैसा खर्चा किए कि आप इन रिटेल आउटलेट को चलाइए, सर्विस प्रोवाइड करिए और लेटर ऑन आप चाहें तो फिर अपना आगे बढ़ के डीलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10,000 रुपीज़ जो इसमें नॉन रिफंडेबल फ़ी है एप्लीकेशन की। 28 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, शाम को 5 बजे तक। रीजनल ऑफिस का एड्रेस इसमें दिया है हिंदुस्तान पेट्रोलियम का, आप जाके अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। थर्ड एडवर्टीजमेंट देखते हैं, यहाँ पे आसाम की बात कर रहे हैं, ये भी कोको है। तो ये एक एडवर्टीजमेंट इसमें निकला हुआ है, आप इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए अलग अलग लैंग्वेज में। तो इसकी लास्ट डेट है दोस्तों वो 21 जुलाई है, शाम को 5 बजे की। तो यहाँ पर जाकर के आप वेबसाइट पे जाकर के जो आसाम में हिंदुस्तान पेट्रोल.com में आप अप्लाई करके टेंडर डॉक्यूमेंट्स को ले सकते हैं। देखिए डिफरेंट लैंग्वेजेस में, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसलिए दिया जाता है कि वाइड स्प्रेड पे वो एडवर्टीजमेंट्स की जारी हो जाए। तो अब आप इसमें देखिए डिफरेंट स्टेट्स का निकलते रहेंगे एडवर्टीजमेंट। जैसे इसमें बात हो रही है पंजाब की, दिल्ली, हरियाणा की, लिंक इसमें दिया है। आप इन एडवर्टीजमेंट्स को देखते रहिए और आप इनमें अप्लाई करते रहिए। अब हम आते हैं कि आप गूगल पे जाइए, इस पे क्रोम पे, और यहाँ पे IOCL के जो एडवर्टीजमेंट्स हैं कोको के 2020 उस लिंक पे शेयर करिए। तो यहाँ पर जो है इंडियन ऑयल का खुल जाता है, वो लिंक खुल जाता है, गूगल सेलेक्ट कर लेता है। तो अब यहाँ पे देखिए ये लिंक खुल गया आपका इंडियन ऑयल का, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश के एडवर्टीजमेंट निकले हुए हैं। यहाँ पर जा कर के आप देख सकते हैं क्या क्या रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कुरनूल है, चित्तूर है, YSR कडप्पा है, ईस्ट गोदावरी है। इनके आपके जो है बेसिकली प्रोजेक्टेड सेल्स भी दी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट का टाइम वही 3 साल दिया है, लिक्विड एसेट 15 लाख रिस्ट्रिक्टेड है, बट ऑफ कोर्स आपकी जो कोलेटरल सिक्योरिटी है वो आपकी वेरी करती है इन द फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको जो भी लोकेशन लगती है इंडियन ऑयल की, आप उस पर जा कर के वेबसाइट पे जा कर के एप्लीकेशंस को आप डाउनलोड करिए। आपको फ़ीस पूरी पे करनी है, जस्ट ये सर्विस प्रोवाइडर का है, मैन पावर का है, और आपके इसमें कोई राइट्स नहीं हो जाते, कोई डीलरशिप आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। और वही 10,000 रुपीज़ की नॉन रिफंडेबल फ़ी है। ये जो है 1 अगस्त 2022 इसकी लास्ट डेट है। इंडियन ऑयल के डिफरेंट ऑफिस की बात करता है कि 6 से 8 सीरियल तक अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको इंडियन ऑयल के किस डिविजनल ऑफिस में अप्लाई करना है। 1 से 3 तक अप्लाई करते हैं तो आपको इंडियन ऑयल के किस आंध्र प्रदेश के किस जगह पे जो जाके अप्लाई करना है। और 4 और 5 सीरियल के लिए आंध्र प्रदेश के इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के किस डिविजनल ऑफिस में जमा करना है। इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, लिंक मैंने शेयर कर दिया है नीचे।
और अगर हम देखते हैं कोको सर्विस प्रोवाइडर में नीचे आइए तो आपको अलग अलग स्टेट्स के मिल जाएंगे, आप इनको अप्लाई करिए, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करिए, सर्टिफिकेट्स प्रॉपर लगे होने चाहिए। और ये एक ऐसा मौका है कि आपको ज़्यादा कोई एक्सपेंसेस नहीं करने, सिर्फ आपका डॉक्यूमेंटेशंस, आपके फाइनेंशियल कैपेबिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए और आप उसके जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ब्रोशर में दिया है उसको आप पूरा करिए। आपको रिक्विजिट फ़ी और डॉक्यूमेंट साथ में जमा करने हैं। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको बैंक गारंटी जो है कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए एज पर सेल प्रोजेक्शन आपको देनी है। तो मुझे लगता है दोस्तों बहुत अच्छा मौका है, इन एडवर्टीजमेंट्स को आप देखते रहिए, क्योंकि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हर छोटे मोटे एडवर्टीजमेंट्स के लिए हम कवर करें। बट इस समय जो है लैंड बड़े रिटेल आउटलेट्स के लिए मैंने पिछली वीडियो में बनाया था, वो आप ऑफ़र कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं। और ये कोको में जो है आपको सर्विस प्रोवाइडर की बात या ऑपरेटरशिप की बात हो रही है, आप केवल ऑपरेशंस मैनेज कर सकते हैं, जो डे टू डे वाली बात है। तो मुझे लगता है आपके लिए बहुत अच्छा मौका है और आप इस पे जाइए। और मेरी कोशिश होगी कि इनको sunkydesigner.com पे भी लिंक कर दिया जाए, एडवर्टीजमेंट्स आपको वहाँ पे मिलते रहें और ब्रोशर्स को डाउनलोड करके उसमें डाल दिया जाए। तो दोस्तों ये एडवर्टीजमेंट्स आप रेगुलर देखिए और आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा इसमें। इसके साथ मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ कि sunkydesigner.com का पोर्टल रेडी है, जिसमें ऑनलाइन आपको बहुत सारे ड्राइंग्स, बहुत सारा आपको जो है गाइडलाइन मैटर्स और बहुत सारी आपको जो है जो केसेस हैं, जो बहुत ही डिफरेंट टाइप के केसेस हैं, वो आपको सारा का सारा मिलेगा। तो आप जो है ऑनलाइन जा कर के sunkydesigner.com में अपने आप को जो है रजिस्टर कर लीजिए और जिस कैटेगरी में आप जाना चाहें, पेड ऑप्शन, नॉन पेड ऑप्शन, उस पे जाके आप इसे अवेल कर सकते हैं। पेमेंट सारे ऑनलाइन होंगे और आपको सारा सपोर्ट ऑनलाइन मिलेगा। जो लोग बात करना चाहते हैं उनका अपॉइंटमेंट ऑटोमेटिकली फिक्सअप हो जाएगा। जूम मीटिंग पे भी बात कर सकते हैं हम लोग। और ये बेसिकली दोस्तों एक आपसे इंटरेक्शन बढ़ाने की बात हो रही है। तो ये प्रोजेक्ट में बिज़ी होने की वजह से जो है क्योंकि जो वेबसाइट बना रहे हैं जो टीम, उनके साथ काफ़ी समय देना पड़ता है और उनको बताना पड़ता है कि किस तरीके से, और जो बेसिक मकसद माइंड में था कि जो हमारा पोर्टल हो वो यूज़र फ्रेंडली हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, किसान हैं, बहुत सारे रिमोट एरिया के लोग हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है कि वो बहुत ज़्यादा टेक सेवी हों। तो इसमें हिंदी के फ़ॉन्ट्स को भी मैंने रिक्वेस्ट किया उसमें डालने के लिए। तो आप ज़रूर जो है, मैं इसको शेयर करूँगा, इसको भी आप sunkydesigner.com पे आइए, अपने आप को रजिस्टर करिए। रजिस्ट्रेशन फ्री है, बट आप अगर सर्विसेज अवेल करते हैं, कोई आप कस्टमाइज्ड उसमें हेल्प चाहते हैं, कंसल्टेंसी चाहते हैं, उसके लिए हम अवेलेबल हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरी टीम को बिल्डअप करें और ऑल ओवर इंडिया जो है आपको हम सर्विस प्रोवाइड करें ड्राइंग्स बनाने की, अप्रूवल में आपको फैसिलिटेट करें। जैसे बिहार है, हम उसको फर्स्ट फेज़ में लेंगे, प्लस पंजाब है, इसको हम सेकंड फेज़ में लेंगे, उत्तराखंड है, इन सबको हम लोग जो है साथ में लेकर के। और साउथ जो हमारा एरिया है, वहाँ से बहुत सारी रिक्वायरमेंट आती है। मुंबई से बहुत सारे लोग बात करते हैं, हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो बहुत जल्दी आपको ऑल ओवर इंडिया सपोर्ट मिलेगा। पूरी टीम तैयार हो रही है, चाहे सर्वे कराना हो, फिजिकल वेरिफिकेशन हो, चाहे फिजिबिलिटी हो, या कहीं अप्रूवल में प्रॉब्लम आ रही है। तो आप ऑनलाइन पहले आइए और आप अपने वॉइस रिकॉर्ड करके मैसेज भेज सकते हैं, ऑटोकैड में अपनी ड्राइंग्स भेज सकते हैं, PDF में भेज सकते हैं। कोशिश की इसमें सारे ऑप्शन रहे। मैं आपके कमेंट्स जानना चाहता हूँ कि ये वेबसाइट को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कोई एंड नहीं है, ये एक शुरुआत है हमारे आपके बीच में। सनकी डिज़ाइनर प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है हमारे आपके बीच में इंटरेक्शन बेटर हो और हम आपकी प्रॉब्लम्स को बेटर तरीके से जो है रिजॉल्व कर पाएँ। इसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी जो रिक्वायरमेंट है उनको फ़ोटोग्राफ्स के साथ, वॉइस मैसेज के साथ, वीडियो के साथ भेजिए और हम जो है इसको आपकी जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने का पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि अब ये सारा ऑनलाइन हो जाएगा सिस्टम, तो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा जो है और पूरा हमें जो अलर्ट मिलता रहेगा कि ये कमेंट आया है, ये क्वेरी अनसीन है। बहुत सारे रेडीमेड क्वेश्चंस के आंसर हैं, तो आप ज़रूर उनको देखिए और आपके कमेंट्स और आपका इसमें प्यार और आशीर्वाद चाहिए होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर एंड विल ट्राई कि द ऑब्जेक्टिव इज़ टू सर्व यू इन ए बेटर वे एंड फास्टर। थैंक यू वेरी मच।